हमारे दुश्मन ने उसको तारीक रात समझकर अंधेरे में माजी की तरह छुपकर पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की नापाक कोशिश की। अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के इस मकरूह हमले का मुंह तोड़ जवाब देकर उस तारीक रात को चांदनी रात बना दिया। कौमी सलामती कमेटी ने मुसल्लह अफवाज को जवाबी कार्रवाई का इख्तियार दे दिया। पाकिस्तान दिफा में अपनी मर्जी के वक्त, जगह और तरीक़ेकार के तहत मासूम शोहदा की जानों का बदला लेगा। भारतीय जारियत पर बड़ों की बड़ी बैठक में बड़ा फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास में मासूम शहरियों की शहादत पर फातिहा ख्वानी की गई। शोहदा के अहले खाना से इज़हार ताज़ियत और ज़ख्मियों की सेहतियाबी के लिए दुआ की। भारत को भरपूर जवाब देने पर कमेटी की जानिब से पाक फौज की सताइश। एलामिये के मुताबिक झूठे दहशतगर्द कैंप्स के बहाने मासूम बच्चों और ख़वातीन को निशाना बनाया गया। भारत ने बैनुल-अक़वामी कन्वेंशन की संगीन खिलाफ वर्जी की है। वज़ीर आज़म ने कहा, सारी कौम अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज के साथ है। पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। दुश्मन को कल रात नींद नहीं आई, इसके होश ठिकाने आ गए होंगे। दुश्मन ने तारीक रात में हमला किया। फ़ौज पाकिस्तान ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर तारीक रात को चांदनी रात में बदल दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, भारत के 80 जहाज़ हमले में शरीक थे। पाक फ़ज़ाइया ने भारतीय जहाज़ों का कम्युनिकेशन सिस्टम लॉक किया और बरवक्त कार्रवाई से हिंदुस्तान के 5 तैयारे मार गिराए। हमारे शाहीन 5 की जगह 10 तैयारे गिरा सकते थे, लेकिन एहतियात से काम लिया। अल्लाह ने पाकिस्तान को अजीम फतह अता की। कौमी असम्बली इजलास में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, मासूम शहरियों की शहादत पर फातिहा ख्वानी की गई। इजाजत होती कि आप अब जो सामने आए उसको गिरा दें, पेलोड को रिलीज करे ना करे, तो एयरफोर्स की अपनी असेसमेंट के मुताबिक शायद ये 10 से 12 जहाज उनके गिरते। जी, हमारी मशीन तो बड़ी जबरदस्त है राफेल की, ये तो उनके पायलट बिल्कुल नकम्मे थे कि वो जो सही तरह लड़ नहीं सके। जो उन्होंने किया उसका हमने हिसाब चुका दिया। अगर उन्होंने कोई मूव किया तो उसका जवाब फिर ईंट का जवाब पत्थर से होगा। भारतीय हमले की इत्तला रात 10 बजे मिल गई थी। फ़ज़ाइया को सिर्फ मखसूस जहाज गिराने की इजाज़त दी। पाक फ़ज़ाइया ने एहतियात का मुज़ाहरा किया, वरना भारत के 10 से 12 तैयारे तबाह होते। भारत का राफेल तैयारों पर तकब्बुर खाक में मिल गया। कहा जा रहा था कि राफेल तैयारे बहुत अच्छे हैं, मगर भारतीय पायलट निकम्मे निकले। पाक फ़ज़ाइया ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कौमी असम्बली में खिताब। कहते हैं, आज शाम तमाम ममालिक के सफ़ीरों को बुलाकर भारतीय बुज़दिलाना इक़दामात पर ब्रीफिंग देंगे। भारत ने जो कुछ किया उसका हमने जवाब दे दिया। भारत ने अब कोई कदम उठाया तो ईंट का जवाब पत्थर से होगा। कौमी सलामती ने भारतीय इक़दामात के नतीजे में वाज़े किया, पानी रोका तो ऐलाने जंग समझेंगे। अब उनको तैयारी और हौसला रखना पड़ेगा, इसलिए पाकिस्तान का जवाब अब आना है। वो वहशी बन चुके हैं, निहत्ते बच्चे को निशाने बनाए हैं, बुज़दिल रात के अंधेरे में हमले करते हैं। अगर उनमें हिम्मत होता तो वो दिन में आके ऐलाने जंग करते हैं। जिस अंदाज से और जिस तरीके से पाकिस्तान का एयरफोर्स ने भारत का ये बुज़दिलाना हमला को जवाब दिया, उसको भी हम सलाम पेश करते हैं जनाब स्पीकर। भारत तैयारी करो, अभी पाकिस्तान का जवाब आना है। रात के अंधेरे में चोर और बुज़दिल हमला करते हैं। भारत में हिम्मत होती तो दिन में आकर हमला करता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, भारत वहशी और दरिंदा बन चुका है। भारत का चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। भारत ने हमले में निहत्ते बच्चों को निशाना बनाया। के खिलाफ मुत्तहिद पाकिस्तान के दिफा के लिए हमें इस बात पे फख्र है कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में, और पाकिस्तान इंडिया के हर एग्रेशन का मैसिवली और स्विफ्टली जवाब देगा। रात की अंधेरी में इंडिया ने जो सिविलियन और मसाजिद पे हमला किया है, इंशाअल्लाह वक्त ये साबित करेगा कि ये इंडिया की एक तारीखी गलती है।
आज इस ऐवान में सियासत गायब है और पाकिस्तान गालिब है। भारत ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। पाक फजाइयों को मुबारकबाद देते हैं कि उसने फौरी जवाब दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। कहा, हमने पहलगाम वाक़े की मजम्मत की, भारत ने जाफर एक्सप्रेस हमले की मजम्मत तक ना की। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन से बातचीत की, जो पेशकश की है हम उसका खैर मकदम करते हैं। अफवाज पाकिस्तान पूरी कौम की भरपूर हमायत के साथ भारतीय जहरियत का जवाब दे रही है और देगी। किसी को भी पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी पर हमला करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। भारतीय जहरियत का जवाब कैसे और कब देना है, वक्त और जगह का तयन खुद करेंगे। भारत की गलत फहमी को ठीक कर दिया जाएगा। पाक फौज अवाम की हिमायत से भारतीय जहरियत का जवाब दे रही है। पाकिस्तान सिर्फ मुल्क की दिफा में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देगा। किसी भारतीय तैयारे को पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल नहीं होने दिया गया। पाक फौज ने जवाब में दुश्मन के 5 तैयारे और 7 ड्रोन मार गिराए। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान ने बताया कि भारत के 3 राफेल, एक MiG-29 और एक सखोई तैयारा तबाह किया गया है। ये तैयारा भटिंडा, जम्मू, श्रीनगर समेत दीगर इलाकों में गिराए गए। पाकिस्तान के तमाम तैयारे महफूज हैं। ने 6 और 7 मई की दरमियानी शब अपनी बुज़दिलाना तारीख दोहराते हुए रात की तारीखी में पाकिस्तान पर हमला किया। इस बुज़दिलाना हमले में उसने सिविलियन आबादी को निशाना बनाया। मुरीद के में मस्जिद उम्मुल क़िरा को निशाना बनाया गया। वहाँ पर 3 मर्द शहीद हुए और 1 ज़ख्मी है। सियालकोट में जो निशाना बनाया गया उसकी वजह से कोई जानी और माली नुकसान की इतला नहीं। पाकिस्तान का भारत के बुज़दिलाना हमले का मुंह तोड़ जवाब। भारत ने 6 और 7 मई की दरमियानी शब सिविलियन आबादी को निशाना बनाया। बुज़दिलाना कार्रवाई में 26 मासूम सिविलियन शहीद और 46 जख्मी हुए। अहमदपुर शर्किया में मस्जिद सुबहान अल्लाह को निशाना बनाया गया, जिससे 13 शहादतें हुईं। शहदा में 3 साल की 2 बच्चियां, 7 खवातीन और 4 मर्द शामिल हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की ब्रीफिंग। बताया, मुरीद के में भी मस्जिद को निशाना बनाया गया, जिसमें 3 मर्द शहीद और 1 जख्मी हुआ। सियालकोट में कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। मसाजिद को निशाना बनाना तंग नज़र सोच की अक्कासी करता है। पाक फजाइया ने भारतीय सिंदूर उजाड़ दिया। मुसल्लह अफवाज का दुश्मन को जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब। पाक अफवाज ने जवाबी कार्रवाई में भारत का ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह कर दिया। पाक फौज की मिसाइल स्ट्राइक ने LOC पर दोदनियाल सेक्टर में दुश्मन की पोस्ट उड़ा दी। डना पोस्ट भी तबाह। पाक फौज ने बरनाला सेक्टर में भारत का ड्रोन मार गिराया। LOC पर दुश्मन की जोली पोस्ट, बडूरी सेक्टर में दुश्मन के 50 फौजी पोस्टें छोड़कर भाग निकले। उनके टुकड़े भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि एक बुज़दिल दुश्मन की जो कार्रवाई है उसके तमाम तर सबूत यहाँ पर मौजूद हैं। और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा जो किया जा रहा था भारत की जानिब से कि यहाँ पर दहशतगर्द कैंप्स मौजूद हैं, तो आज मीडिया ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि ये प्योरली एक सिविलियन आबादी है। यहाँ पर दहशतगर्द कैंपों के नाम पर मसाजिद पर हमले। भारत ने पाकिस्तान में मसाजिद को निशाना बनाया। हमले में कुरान पाक के नुस्खे शहीद, दीगर इस्लामी किताबों को भी नुकसान। बोल न्यूज़ मुजफ्फराबाद में हमले के मकाम पर पहुंच गया, फुटेजेस सामने ले आया। दहशतगर्द कैंप्स की मौजूदगी के झूठे भारतीय दावे बेनकाब। बोल न्यूज़ ने दुनिया को दिखा दिया कि गुंजानाबाद इलाके में दहशतगर्दों के कैंप्स का कोई नामो निशान नहीं। भारतीय जाहिरियत मासूम बच्चों को शहीद करके जंगी जुनून की तस्कीन की कोशिश। गुजरात के कसाई की वहशियाना जाहिरियत ने कई मासूम पाकिस्तानी बच्चों की जान ले ली। लेफ्टिनेंट कर्नल जहीर के 7 साला बेटे इर्तज़ा अब्बास भी शहीदों में शामिल। नन्हे शहीदों के जनाजे बोझल कदमों पर वार हो गए। पूरी पाकिस्तानी कौम में गम की लहर दौड़ गई। मासूम शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया और भारत से बदला लेने का आज़म कर लिया।
भारत की बिलाश्तियाल सरहदी जारहियत के नतीजे में पाक फौज के अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल जहीर के शहीद बेटे 7 साला इर्तज़ा अब्बास तूरी की नमाज जनाजा इस्लामाबाद में पूरे वक़ार के साथ अदा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इसाक़दार, ख्वाजा आसिफ, वज़ीर इत्तलात, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और बड़ी तादाद में आला फौजी और सिविल हुक्काम, हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान, जवानों और शहीद के अहले खाना की शिरकत। निहत्ते मासूम शहरियों की शहादत पर पूरी कौम दुख और कर्ब में मुब्तला है। बहावलपुर में 13 और मुरीदके में 3 शोहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहरियों की बड़ी तादाद ने नमाज जनाजा में शिरकत की। ये कहना चाहूँगा कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो जारहियत की है, अब पाकिस्तान की जानिब से इस जारहियत का, इस एग्रेशन का भरपूर जवाब दिया जा रहा है और दिया जाता रहेगा। क्या भारत ये नहीं जानता कि वी आर ए बैटल हार्डन्ड आर्मी एंड दैट वी इन द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान लव एंड एम्ब्रेस शहादत मच मोर देन यू फियर डेथ। भारतीय हमले के वक्त पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद में 57 बैनुल-अक़वामी मुसाफिर तैयारे मौजूद थे। क्या भारत नहीं जानता पाक अफ़वाज बहादुर और शहादत का जज्बा रखती है? पाक धरती और मुल्की सरहदों का दिफा हमारी खुशकिस्मती है। हमारा दुश्मन बुज़दिल और कम ज़र्फ़ है। DGISPR ने बताया, भारत ने कई मुल्कों के शहरियों की ज़िंदगी को भी ख़तरे में डाला। शहादत को गले लगाना फ़ौज पाकिस्तान का तुर्रा इम्तियाज़ है। भारत ने नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर को भी निशाना बनाने की कोशिश की। आबी तनसीबात को निशाना बनाना जंगी इक़दाम और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान अफ़वाज पाकिस्तान ने कहा, भारत पाकिस्तान के पानी के ज़खायर को नुकसान पहुँचाना चाहता है। भारत का हाइड्रो प्रोजेक्ट को नुकसान पहुँचाना नाकाबिले कबूल है। जब बात मुल्की वक़ार की हो तो पूरी कौम सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर एक सफ़ में खड़ी हो जाती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची प्रेस क्लब के बाहर रैली से खिताब। नून लीग, जमात इस्लामी, ANP समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं की भी शिरकत। मुराद अली शाह ने कहा कि गुजरात के कसाई ने अपने मुल्क में नाकामियों से तवज्जो हटाने के लिए पहलगाम ड्रामा रचाया और सिर्फ 10 मिनट में पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया। मोदी, अब हमारे जवाब का इंतजार करो, तुम्हारे डरने का वक्त शुरू हो गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की वाघा बॉर्डर पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। जंग करोगे तो जंग करेंगे, आंखें दिखाओगे तो निकाल लेंगे। भारत से सयाह वापस जा रहे हैं। 1-2 रोज में भारत की स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हो जाएगी। नायब वज़ीर आज़म इसाक़दार से चीनी सफ़ीर की अहम मुलाकात। भारत की इश्तियाल अंगेज़ी से पैदा सूरत हाल से आगाह किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में तमाम मुतालिका शोबों में करीबी ताउन और राबते जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ हुआ है। इसाक़दार ने कहा, पाकिस्तान हर हाल में खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सलामती का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। इससे कबल तुर्की के वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म का भी टेलीफोनिक राबता हुआ। भारत की जानिब से पाकिस्तान पर की गई बिला इश्तियाल जारहियत पर गहरी तशवीश का इजहार किया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने मासूम पाकिस्तानी शहरियों की शहादत पर दिली अफसोस का इजहार करते हुए कहा, तुर्की को भारत के इस इक़दाम पर शदीद तशवीश। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।